और एक आज से कुछ समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी और वहां पे बहुत सारे चैंपियंस आए हुए थे। और वहां पे एक बहुत बड़े नामी ग्रामी पहलवान भी आए हुए थे। और उन्होंने एक छोटा सा वहां पे प्रस्ताव रखा। एक नींबू लिया और नींबू को काट दिया, और काटने के बाद उसको पूरा निचोड़ दिया जितनी उनके पास ताकत थी। और निचोड़ने के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया वहीं पे स्टेज से ही कि मेरे हाथ इतनी मजबूत है, मेरी बॉडी इतने कंपटीशन जीत चुका हूं अभी तक। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप लोग अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ाते हैं तो देखिए, मैं इस हूं और ये मुझसे मजबूत कुछ रस निकाल सके। बहुत ध्यान से समझना हैबिट्स क्या होता है। सच है, जहाँ पे एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के पहलवान हो और वो एक नींबू को निचोड़ दिए हो पूरी ताकत लगाकर, तो उससे कोई रस कैसे निकाल सकता है। वहां पे एक पतला सा व्यक्ति उठता है और स्टेज पे पहुंच जाता है, सभी लोग हैरान। और उनका प्रस्ताव ऐसा कि जो निचोड़ के यहाँ से रस निकाल देंगे उनको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। व्यक्ति जाते हैं और वो नींबू, जो निचोड़ा हुआ नींबू होता है, लेते हैं और निचोड़ के उसमें से 3-4 बूंद रस निकाल देते हैं। सभी लोग हैरान, पूरी सभा हैरान, वो पहलवान साहब खुद हैरान। और पूछे कि आप हैं कौन और करते क्या है। बोले कुछ नहीं, मैं आ, चना लगाता हूँ। आप लोग भी देखते होंगे बहुत सारे लोग रेड़ी लगाते हैं, अंकुरित चने बेचते हैं और उस पे नींबू निचोड़ते हैं। उनकी हैबिट्स थी, उनको पता था कि किस तरीके से हम नींबू को निचोड़ेंगे कि कितना भी निचोड़ा हो, अगर उसमें छोटा मोटा थोड़ा बहुत भी कहीं रस होगा तो पूरी तरीके से निकल जाएगा। पहलवान को तो ये नहीं पता था, उनकी हैबिट्स नहीं थी, सिर्फ वो ताकत के बल पे उसको निचोड़ा था उन्होंने। लेकिन उस व्यक्ति को यह पता था कि उतना उनके ताकत लगाने के बावजूद भी रस होगा, क्योंकि जिस तरीके से नींबू को निचोड़ा जाता है, उनके पास हैबिट्स नहीं है, उन्होंने कभी निचोड़ा नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने ताकत के बल पे बोला है। अब इससे आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि हैबिट्स क्या चीज होती है। कोई व्यक्ति कितना भी अपने आप को बड़ा मानते हो, लेकिन जो व्यक्ति प्रैक्टिस किया हुआ है, जो व्यक्ति किसी काम को बार बार किया हुआ है, जिनकी एक सक्सेस हैबिट्स है, उनसे कोई नहीं जीत सकता और ना ही कोई आगे जा सकता। और ऐसे एक नहीं, न जाने कितने टेस्टिमोनियल्स है। तो सक्सेस होने के लिए सबसे पहले सक्सेस हैबिट्स की जरूरत होती है, सक्सेस आदत की जरूरत होती है। जितने लोग आज तक सफल हुए हैं, उन लोगों के जो हैबिट्स हैं, उन लोगों की जो आदतें हैं, वो जितने भी लोग अपने जीवन में लेकर आते हैं, उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग इन हैबिट्स को नहीं लेकर आ पाते हैं, अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं, जाने और अनजाने में, उनको फेल होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। अब ये हैबिट्स होती क्या है, आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टॉप कम्युनिकेशन विथ रॉन्ग पीपल। क्या लिखा हुआ है? स्टॉप कम्युनिकेशन विथ रॉन्ग पीपल। सबसे पहली हैबिट्स उन सफल लोगों की ये है कि वो कभी भी गलत लोगों के साथ बात नहीं करते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि गलत लोगों से बात नहीं करते हैं। सफलता का सबसे पहला सूत्र है कि आपको सही लोगों के साथ ही कम्युनिकेशन करना है, सही लोगों से ही बातचीत करनी है। अब सही लोग कौन है और गलत लोग कौन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे निगेटिव। पॉजिटिव व्यक्ति जो हमेशा खुद भी पॉजिटिव रहते हैं और लोगों को भी पॉजिटिव करते हैं। निगेटिव व्यक्ति हमेशा खुद भी निगेटिव रहते हैं और लोगों को भी निगेटिव करते हैं। अबे मैं आप सभी लोगों को क्यों बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। आप जिस भी पैशन में हैं, आप जो भी करते हैं, आप लोग उसके बारे में डिस्कस कीजिएगा किसी लोगों से। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति अगर कपड़े की दुकान खोलना चाहते, जाइए आप करिए लोगों से बात।
जो लोग कपड़े की दुकान खोलकर प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो लोग कपड़े का बिजनेस करके अपने जीवन को चला रहे हैं, जो लोग कपड़े में बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो आपके साथ खड़े होकर यही बोलेंगे कि भैया आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं अगर सही तरीके से इस बिजनेस को समझ कर किया तो। कंपटीशन, मार्केट रिसर्च, साथ के साथ जो आपके कस्टमर्स आते हैं उनको सही सर्विस दिए, सही प्रोडक्ट दिए, सही वैल्यू के साथ दिए, तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं इसी काम को करके, क्योंकि वो सफल हैं उस काम को करके। लेकिन जो व्यक्ति उस बिजनेस को नहीं समझ पाए, उस बिजनेस को कभी किए नहीं, उस बिजनेस को ना समझ पाने की वजह से, उस बिजनेस के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर पाने की वजह से अगर फेल हो पाए हैं, चाहे आप उनसे बात कर लो या जो कभी किए ही नहीं है आप उनसे बात कर लो, वो आपको कभी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये नहीं बोल सकते कि आप इस काम को करके सफल हो सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है और अगर किसी फेलियर क्रिकेटर से बात करे तो उनको क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप जाइए, जो लोग सफल है उनसे बात कीजिए, आप MS धोनी जी से बात कीजिए, विराट कोहली जी से बात कीजिए, रोहित जी से बात कीजिए, वीरेंद्र सहवाग जी से बात कीजिए, जो लोग आज शिखर पे उनसे बात कीजिए कि क्रिकेट में क्या रखा है, क्रिकेट से क्या कर सकते, क्रिकेट से कितना पैसा कमा सकते, क्रिकेट से कितनी प्रॉपर्टी बना सकते, क्या हम क्रिकेट में सफल हो सकते? पूछिए, फिर देखिए आपको जवाब मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। यानी मैं आप सभी लोगों को क्या बोल रहा हूं कि गलत व्यक्तियों से बात मत कीजिए। गलत व्यक्ति का मतलब क्या है, मैं आप सभी लोगों को कई बार समझाया, आज फिर से समझा रहा हूं। अगर आपको एडवोकेट बनना है तो आप उस सफल एडवोकेट से बात कीजिए जो एडवोकेट चीजों को समझ पाए हैं, सीख पाए हैं, यूज कर पाए हैं। आप किसी नॉर्मल फेलियर या ऐसे व्यक्ति से बात मत कीजिए जो खुद ही कंफ्यूज है या जो कभी वकालत की ही नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे तो भी आपको बोलेंगे डॉक्टरी कर लो, वो मत करना। तो आप जिस क्षेत्र में जिस काम को करना चाहते हैं, जिस इंडस्ट्री में आप बड़ा इनकम करना चाहते हैं, जिस भी काम में आप सफल होना चाहते हैं, उस काम के सफल लोगों से एडवाइस लीजिए, उन सफल लोगों से बात कीजिए। उस व्यक्ति से कभी भी बात मत कीजिए बहुत ज्यादा, या ध्यान मत दीजिए उनकी बातों पर जो रॉन्ग है, जो गलत है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर असीमित संभावनाएं हैं। आपके अंदर ये असीमित संभावनाएं हैं कि आप बिलियनियर बन सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति की निगेटिविटी की वजह से, एक व्यक्ति के रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से, एक व्यक्ति की गलत संगति की वजह से आपका ये पूरा सपना, आपकी ये पूरी शक्ति, आपका ये पूरा टाइम और आपका ये पूरा विजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो चाहे वो आपके अप्लायंस हो, चाहे आपके डायरेक्ट सप्लायंस हो, चाहे आपके क्रॉस लाइन हो, चाहे आपके डाउन लाइन हो, चाहे आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके समाज के लोग हों, कोई भी व्यक्ति जिस काम को करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस काम में आपका विजन है कि आप यहाँ से बहुत बड़ा करना चाहते हैं, उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पॉइंट्स बोल रहे हैं जिसमें आपको क्षति पहुंच सकती है, आपके काम के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति से तुरंत दूर हो जाए। उदाहरण के तौर पे आज इस मीटिंग में बैठे हुए न जाने कितने ऐसे साथी होंगे जिनके पास अपना खुद का कारोबार होगा, किन्हीं के पास छोटा सा होटल होगा, किन्हीं के पास छोटी सी दुकान होगी, किन्हीं के पास थोड़ी बड़ी दुकान होगी, किन्हीं के पास अपनी फैक्ट्री होगी और किन्हीं के पास अपना एक इकोसिस्टम होगा। कोई साथी ऐसे होंगे जो अपना खुद का पार्लर चला रहे होंगे, कोई साथी ऐसे होंगे जो अपना खुद का सिलाई सेंटर चला रहे होंगे, कोई साथी ऐसे होंगे जिनके पास अपने खुद के कुछ न कुछ चीजों की दुकानें होंगी। सोच के देखिए, या तो आपने वो दुकान खुद बनाई है, खुद ओपन की है, या तो आपके परिवार के किसी लोगों ने। यदि
आपके परिवार के लोगों ने बनाया है और उन लोगों ने किसी की बातें सुन लिए होते, तो क्या आज वो दुकान, वो प्रोसेस, वो फैक्ट्री, वो काम आपके पास होता, वो बिजनेस आपके पास होता? अगर आपके परिवार के लोगों ने नहीं बनाया है, आपने बनाया है, और जब आप बनाने का सोच रहे थे, उस पर काम करने का सोच रहे थे, उसी समय किसी व्यक्ति ने आपको ये बोल दिया होता कि इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत बड़ा इनकम नहीं कर सकते, तो क्या आज आपके पास वो बिजनेस होता? नहीं होता। क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है कि आप जब भी किसी काम को करने जाते हैं, उस काम के प्रति जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव बातें करता है, तो तुरंत ही आपका दिमाग और आपका काम वहीं पर रुक जाता है। फिर आप जब पॉजिटिव होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट को समझते हैं, फिर आप उस काम को आगे बढ़ाते हैं। जब तक वहां पे आपके अंदर कंफ्यूजन्स होती हैं, जब तक आपके अंदर वो बातें घर करके बैठी रहती हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये 100% सच है। जैसे आपके परिवार में, आपके रिलेशन में, आपके गांव जवार में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सरकारी जॉब में होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब में होंगे। सोचिए, सरकारी जॉब के लोग जो है, अगर उनको स्टार्टिंग के समय में ही कोई व्यक्ति ये बोल दिए होते कुछ नहीं रखा है, क्यों कर रहे हो, तो क्या आज वो काम को कर रहे होते? क्या आज वहां पर होते? नहीं होते। आप कहीं जाना चाह रहे हो, कहीं की प्लानिंग बना रहे हो, कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है क्यों जा रहे हो वहां पे, बिना मतलब कैसे बोल दिया, आप बताया और उन्होंने बोल दिया क्यों जा रहे हो आप वहां पे, सोच के देखिए, आपके अंदर सबसे पहले एक सवाल आ जाएगा, क्यों जा रहे हैं? दो चीजें होंगी, एक पॉजिटिव, आप क्यों जा रहे हैं, आपको क्या मिलने वाला है, दूसरा सही बात बोल रहे हैं, क्यों जा रहे हैं हम। अगर आपका जो तरीका था, आप जो सोच रहे थे, इसलिए जा रहे थे, ये बड़ा है, तो उनकी बातें वहां पे असर कम करेंगी। लेकिन ये छोटा है तो उनकी बातें असर ज्यादा करेंगी। ऐसे ही आप जिस काम को करते हैं, उस काम के प्रति यदि आपके अंदर एक्टिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी ज्यादा है, आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो लोगों की बातें कम असर करती है। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं, उस काम के प्रति थोड़ा सा भी अगर कम एक्टिविटी है, कम पॉजिटिविटी है, कम सफलता मिली है, अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो, तो लोगों की बातें आप पर ज्यादा असर करती है। और यही होता है आप सभी लोगों के टीमों के साथ, यही होता है इस पूरे यूनिवर्स के लोगों के साथ। जैसे कोई एक नया बिजनेसमैन है, नए तरीके से वो बिजनेस करना चाहता है, अभी अभी बिजनेस में आया है, कभी वो बिजनेस में सफल नहीं हुआ, कभी वो बिजनेस में बहुत ज्यादा इनकम नहीं कर पाया, कभी उस बिजनेस से उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया है। अब अदर लोग अगर उस बिजनेस के बारे में निगेटिव बातें करते हैं, तो उसके अंदर भी ये आएगा कि हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट कर चुका है, कोई व्यक्ति उस इंडस्ट्री को समझ चुका है, बड़ा बिजनेसमैन है और बड़े से बड़ा काम किया हुआ है, अब उस पर किसी भी व्यक्ति की बातें असर नहीं करेंगी। तो आप सभी लोगों को समझना होगा कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं, उस काम में सफल होने के लिए सबसे पहले रॉन्ग लोगों से दूर होना होगा और अपनी टीमों को भी करना होगा। ये नॉलेज का होना सबसे जरूरी है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में उदाहरण दिया कि एक रूम है, एक रूम के अंदर बहुत सारी अलमारियां हैं, और उस रूम के अंदर चार बॉक्सेस है, और चार बॉक्स के अंदर, चार बॉक्स में से एक बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स है। मैंने उदाहरण दिया अभी, आप जिस काम को करना चाहते हैं, और उस काम को करने के लिए जो नॉलेज है वो आपका रूम है। बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है जिस काम को करना चाहते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर किसी काम को नहीं सीख पाएंगे, उसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगी, और उसको करना चाहेंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो सबसे पहला काम, जिस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, उस इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी अर्जित करना। और आपके साथ जो लोग इस इंडस्ट्री में बड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों के पास भी पूरी जानकारी होना, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। और ये हैबिट का फर्स्ट स्टेप है। पहला सफल लोगों का हैबिट्स यही है कि जब भी वो किसी काम को स्टार्ट करते हैं, तो उस काम की जानकारी रखते हैं, उस काम का नॉलेज रखते हैं,
उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट उनको पता होते हैं कि जब वो काम को फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट करना चाहेंगे तो किस तरीके का उनके अंदर प्रॉब्लम आएगा और उसको कैसे वो सॉल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या प्रॉब्लम आएगा, थर्ड स्टेप में क्या प्रॉब्लम आएगा, फोर्थ स्टेप में क्या प्रॉब्लम आएगा, और ऐसे ऐसे आगे चल के जब वो लास्ट होने लगेगा तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और वो पूरे प्लानिंग के साथ काम को करते हैं जिसकी वजह से उनको सफलता हाथ लगती है। वहीं पर दूसरे तरफ के जो असफल लोग हैं वो किसी काम को स्टार्ट करते हैं बिना जानकारी, बिना नॉलेज और बिना पूरी जानकारी के उस काम को करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को कुछ हद तक सफलता मिल जाती है और कुछ लोग आधे अधूरे में ही उस काम को छोड़ देते हैं, नॉलेज नहीं होने की वजह से। क्योंकि यदि आप किसी काम को करने जा रहे हैं और उसका नॉलेज गेन कर रहे हैं तो आपके जो पास जो प्रॉब्लम आने वाली है आपको पहले से पता रहेगा। तो आप उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ होने की वजह से उस काम को कर पाएंगे और यही काम आपके टीम भी होना चाहिए। यानी आप अगर सफल होना चाहते हैं चाहे मेटा ब्लास्ट के अंदर या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसका नॉलेज लीजिए। और नॉलेज लेने के बाद आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, जो लोग होने चाहिए, जिन लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें से रॉन्ग लोगों को समझना होगा और उनसे साइड होकर अच्छे लोगों से बात करते हुए आगे बढ़ना होगा। सेकेंड होता है ब्लॉक द ब्लॉकेज। अब ये ब्लॉक द ब्लॉकेज क्या है, बहुत ध्यान से समझना। जितने भी लोग आज लाइफ में आगे बढ़े हैं वो लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं और ये पहले पेज से ही रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेप, पहली हैबिट्स, गलत लोगों के साथ बात नहीं करें। गलत लोगों के साथ मतलब समझिएगा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक बार और आप सभी लोगों को बताया था। एक बार एक गधे और एक बंदर में बहस हो गया और बहस इस बात का कि गधा बोल रहा था कि ये जो घास होती है ये सफेद होती है और बंदर बोल रहा था दिखाई नहीं दे रहा, ग्रीन है, हरी है। और दोनों में बहस इतना हुआ कि जंगल के बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो गए और सभी ने सलाह दी कि भैया आपस में क्यों लड़ रहे हो, हमारे ऊपर भी तो कोई है, चलिए राजा के पास चलते हैं और वहां पे निर्णय हो जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। पूरे जानवरों के साथ दोनों लोग गए। बंदर ने अपनी बात रखी कि घास हरी है, गधे ने अपनी बात रखी कि नहीं घास तो सफेद है। राजा ने क्या किया, बोले बंदर को उल्टा लटका के इसको कोड़े लगाओ। बंदर बोलता है मैं कौन सा गलत बोल रहा हूं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि घास हरी है। राजा ने बोला कि भाई घास हरी है मुझे दिखाई दे रहा है, तुम सही हो ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमको बोला किसने गधे से बहस करने के लिए? जब तुमको पता है कि घास हरा है तो बहस क्यों कर रहे थे? तुमको पता है ना। अपनी नॉलेज अपने पास रखो, जो नहीं समझ रहा है उसको साइड करो, अपने काम से निकलो। तुमको क्या पड़ी है किसी से बहस करने की? ऐसे ही आप सभी लोगों को सबसे जो पहली हैबिट्स है कि गलत लोगों का सुनना है। उनके कनेक्ट में अगर आए हैं तो आप उनको हटा नहीं सकते, लेकिन उनसे बहस नहीं करनी है। क्योंकि अभी नवीन सर आप सभी लोगों को शुरू में बता रहे थे कि छोटे से पंक्ति के माध्यम से विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो ऑलरेडी आपको किसी व्यक्ति पर गुस्सा नहीं, बल्कि आपको उसके गलत होने पर नॉलेज होने की वजह से आप मुस्कुराएंगे, आप गुस्सा नहीं होंगे और आपको ये पता रहेगा कि करना क्या है। अब ब्लॉक द ब्लॉकेज का ये गलत और सही लोगों से क्या लेना देना है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले अभी तक आपके अंदर गलत लोगों की जितने भी बातें थी वो आपको ब्लॉक करके रखी हुई, आपके दिमाग को ब्लॉक करके रखी हुई। गलत हैबिट्स ये है कि जो चीजें गलत है किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति के दिमाग में आ जाती है,
आजकल तो लोग अक्सर करके सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वीडियो के माध्यम से आ गया, कटिंग के माध्यम से आ गया, वॉइस मैसेज के माध्यम से आ गया, मैसेज के माध्यम से आ गया। उसको निकालो, साइड करो। निगेटिव बातें हमेशा अपने दिमाग से निकाल के रखो, नहीं तो आपके पूरे दिमाग को ब्लॉक करके रखेंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर नेगेटिविटी है, तब तक आपका पूरा काम रुका रहता है और आप फुल एनर्जी के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ उस काम को नहीं कर सकते। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किन लोगों से बात करना है, किन लोगों से बात नहीं करना है, कौन सी बात अपने माइंड में रखनी है और कौन सी बात नहीं रखनी है। वो बात अपने दिमाग में हमेशा रखिए जो आपकी काम को बढ़ाए, आपको आगे बढ़ाए, आपके टीम को बढ़ाए, आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपके रिलेशन को बढ़ाए, आपके नॉलेज को बढ़ाए। और वो बात हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए अपने दिमाग से, जो आपके काम को रोके, आपके बिजनेस को रोके, आपके रिलेशंस को रोके, आपके नॉलेज को रोके, आपके प्रगति को रोके। क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ टाइम खराब होने वाला है। और अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हैबिट की तरफ, और वो हैबिट है ऑलवेज थिंक बिग। बड़ा सोचो। बड़ा क्यों सोचना? क्योंकि जितने भी लोग आज सफल हैं, अगर उन्होंने छोटा सोचा होता तो क्या आज सफल होते? क्योंकि जब आप बहुत बड़ा सोचते हैं तो आपके अंदर काम करने की जो क्षमताएं होती है वो भी ज्यादा होती हैं। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति अगर 1 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं, तो जब वो रनिंग स्टार्ट करते हैं तो उनका लक्ष्य होता है कि मुझे 1 किलोमीटर तक जाना है, और 1 किलोमीटर से पहले कभी वो थक नहीं सकते जल्दी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर दौड़ने की सोचते हैं और वो स्टार्ट करते हैं, तो 2 3 4 किलोमीटर तक तो उनको किसी प्रकार की कोई थकान ही नहीं आनी। क्योंकि उनका टारगेट क्या है, 10 किलोमीटर का। और उससे पहले व्यक्ति जो 1 किलोमीटर का, उनका टारगेट 1 किलोमीटर का। यानी जैसे वो 1 किलोमीटर से क्रॉस होने लगेंगे, उनका जो माइंड है वो बोलने लगेगा कि अब आप रुक जाओ, अब आपका टारगेट पूरा हो चुका है, अब आप थक चुके हो। और ऑटोमेटिक वो व्यक्ति रुक जाएंगे, क्योंकि उनका टारगेट ही था ओनली 1 किलोमीटर रनिंग का। दूसरे व्यक्ति जो 10 किलोमीटर का टारगेट लेके दौड़े थे, वो ना चाहते हुए भी अपने टारगेट को अगर पूरा नहीं भी कर पाए, 50% में भी किए, तो भी 1 किलोमीटर से कई गुना ज्यादा दौड़ चुके हैं, ज्यादा जा चुके हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सभी देशों में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो फेल सिर्फ इसलिए हो गए हैं कि उन्होंने छोटा सोचा और उसको अचीव कर लिया। ये असफलता सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं मिलती जो लोग काम कर ही नहीं पाते, जो पूरा ही नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग असफल सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि वो जिस काम को करना चाहते हैं उसमें सफल हो जाते हैं, और वो इतना छोटा होता है कि ना उनका लाइफ सुधर पाता है और ना उनके फैमिली का। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति जॉब कर रहे हैं 25-50 हजार की, और उनका टारगेट है, काम करते हैं, जॉब कब तक करेंगे, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जहां से वो 1 लाख रुपए महीने कमाने लगे, और वो आगे अपने कंफर्ट जोन में। बोले 50 हजार सैलरी से कमा रहा था, 1 लाख रुपए कमा रहा है, वहां से डबल है, घर बैठे परिवार के साथ है, वो करना क्या? इतने में तो कट जाएगी जिंदगी। धीरे धीरे बड़ा करेंगे बिजनेस को, होगा फिर वो संभालेगा और बड़ा हो जाएगा। और वो कब? 50 हजार की जॉब छोड़ के स्टार्ट किया जहां से 1 लाख रुपए कमा रहा है। सोचिए अगर वो चाहे और माइंड लगा सकते हैं। और तो ऐसा नहीं है कि असफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो सफल नहीं होते। असफलता उन लोग जो छोटा सोचते हैं और उसमें, तो अलविदा, हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा बड़ा सोचो। जियो
अंबानी जी के दिमाग में 2007 में आया होगा, 2007 से लेकर 2017 तक एफ लगा, पैसे दिए, कंपनी को पैसे दिए, जो जो प्रोडक्ट मंगाए, सारी चीजें बनाई, पूरा रिलायंस, वो सॉरी जियो का पूरा इकोसिस्टम बनाया, सब कुछ बनाया। आप सोचिए कमाया कितना। 2007 से 2017 तक कितने रुपए कमाए होंगे मुकेश अंबानी जी। क्योंकि उन्होंने बड़ा सोचा। अब जब आप बड़ा सोचते हैं और उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो उसी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, और उतना ही एनर्जी आपकी शरीर आपको देती है काम करने के लिए। जैसे आप जाइए देखिए, कोई भी अगर मजदूर लोग होते हैं जो जिनको 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी दी जाती है, 8 बजे से शाम के 4 काम दिया गया है, तो काम कितना होता है उससे मतलब नहीं उनको। 3 बजा वैसे ही धीरे धीरे अब काम 4 खत्म हो जाए, इसी हिसाब से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट पहले काम को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है काम नहीं है, अच्छे से मतलब है, हमें जितना टाइम दिया गया उस टाइम से पहले हमें फ्री होना है। उनका माइंड वही बोल रहा है, और जो माइंड बोल रहा है वही शरीर कर रहा है। क्योंकि शरीर क्या है? शरीर तो एक खाली, मैंने आप सभी लोगों को कई बार समझाया है, जैसे गाड़ी अगर कहीं खड़ी हो तो अपने से कहीं नहीं, वो कैसे, अब है इस बात पे डिपेंड करना है कि अगर वो ड्राइवर सही सलामत है, ठीक ठाक है, ड्रिंक विक नहीं कर रखे हैं, तो सही सलामत चलाएंगे। आज दिन से चला रहे हैं तो और बेहतर तरीके से चलाएंगे, नौसिखिया है तो कहीं इधर उधर भिड़ाते हुए तो मनमानी जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसको कौन चला रहा है? जो आप काम करते हैं उससे काम करवाता कौन है? अपना माइंड, अपना जो दिमाग है वही तो काम करवाता है हमारे पूरे शरीर से। दिमाग बोला काम बंद, शरीर काम कर बंद कर देगा। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हो तो उसी हिसाब से आपका शरीर, सॉरी आपका माइंड आपके शरीर को मैसेज देता है, और उसी हिसाब से आपके काम करते हैं हाथ पैर नाक मुंह आंख। जब छोटा सोचते हैं तो उसी हिसाब से आपका शरीर काम करता है। अब इस शरीर के अंदर, इस माइंड के अंदर अनलिमिटेड शक्तियां हैं और अनलिमिटेड काम करने की क्षमता है। देखिए जितने भी लोग आज सफल हैं उनके लिए कोई अलग से थोड़ी ना टाइम दिया गया था, अलग से थोड़ी ना उनके लिए कोई इकोसिस्टम बनाया गया था। उन्होंने अपने माइंड का सही से उपयोग किया, जितना बड़ा उस हिसाब से प्लानिंग किया, उस हिसाब से मेहनत किया, और उस हिसाब से अचीवमेंट लिए। तो अगर आप लाइफ में किसी भी काम के अंदर बड़ा करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बड़ी प्लानिंग कीजिए, बड़ा सोचिए। जैसे आज इस सिस्टम के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप सिर्फ 1 करोड़ 2 लाख का क्यों सोच रहे हैं? आप 500 करोड़ 50 करोड़ का भी तो सोच सकते हैं, और उस पर प्लानिंग कर सकते हैं, उस डेटा मेंटेन कर सकते हैं। कौन रोका है आपको पर डे 100 लोगों को, 50 लोगों को ग्रुप में ऐड करने से? कौन रोका है आपको पर डे 100 200 लोगों को कॉल करके जूम में बुलाने के लिए? कौन रोका है आपको आपकी टीम से काम करवाने के लिए? कौन रोका है आपको सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने से? कौन रोका है? आपका माइंड। क्योंकि उसके अलावा बाहर की कोई शक्ति है ही नहीं जो आपको कंट्रोल करे। तो अगर आप बड़ा सोचते हैं और उस पर प्लानिंग करते हैं तो उसी हिसाब से आप काम करोगे। बड़ा नहीं सोचोगे, छोटा सोचोगे तो उसी हिसाब से काम करोगे। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, निगेटिव हैं, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो हैबिट्स है सक्सेस की, वो मजबूत और सबसे अच्छी हैबिट्स है कि आप बड़ा सोचो। क्योंकि आज जो भी व्यक्ति जिस भी सिचुएशंस में है, के पास बैंक बैलेंस है, जो भी रिलेशन है, कहाँ से आया? उनकी सोच से। आप सोच लो कल फला व्यक्ति से मुझे बात नहीं करनी, नहीं करोगे। कैसे भी हैं, क्या है, उनकी सारी अच्छाइयाँ जो हैं, वो भूल जाएँगे और सारी बुराइयाँ आपको नज़र आने लगेंगी।
आप सोच लो कि वो ठीक है, कैसे भी थे, उनसे बात करते हैं, उनकी सारी बुराइयां भूल जाओगे और उनकी अच्छाई आपको याद नहीं। स्वभाव है और ये होता है सकते। तो सोचिए, जिस व्यक्ति से लड़ाई हुआ था, अगर आप उसके बारे में सोचते हैं बहुत बेकार है, मैं उसको सबक सीखा, अब उसके जितने भी आपके हिसाब से के दिमाग में घूमने लगे। लेकिन आप सोचो, किसी व्यक्ति से आपकी लड़ाई हुई थी कभी, और आप ये सोचते हो यार छोड़ो, कोई बात नहीं है, गलती हो जाता है, और जो हो गया सो हो गया, ये अच्छाइयां भी तो है। अब तो उनके द्वारा किए गए जितने भी गलत काम थे, या जो भी आपको वो निकल गए। अब क्या दिख रहे हैं आपको? अब आपको दिख रहे हैं कि फला व्यक्ति में ये अच्छाइयां भी तो है। कहां से आया? आपकी सोच से। तो जो व्यक्ति जिस हिसाब से जैसा सोचता है, वैसे ही उनकी नजरिया हो जाती है, और वैसे ही वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी तरीके से उनका लाइफ बन जाता है। तो क्या सोचना है? बड़ा सोचना है। जब बड़ा सोचोगे तो बड़ी प्लानिंग करोगे, और बड़ी प्लानिंग करोगे तो बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए उससे आपका टारगेट होगा, उसी हिसाब से आपका एफर्ट होगा, उसी हिसाब से आप नॉलेज गेन करोगे, उसी हिसाब से आप काम करोगे, और उसी हिसाब से आपको रिवेन्यू जनरेट होगा। कोई व्यक्ति एक दुकान चला रहे हैं और एक दुकान से उनको 10,000 रुपए आ रहा है, दो दुकान चलाएंगे तो 20,000 आएगा कि नहीं आएगा? सेम प्रॉफिट पे। चार दुकान चलाएंगे तो 40,000 आएगा कि नहीं आएगा? अब वो जितना बड़ा करते जाएंगे अपने काम को, रेवेन्यू भी उतना बड़ा होता जाएगा। तो जिस हिसाब से आप सोचोगे, जिस हिसाब से अपनी प्लानिंग करोगे, उसी हिसाब से आप काम करोगे, और उसी हिसाब से आपकी रेवेन्यू आने वाली है, और उसी हिसाब से आपको सफलता भी मिलने वाली है। यानी छोटा सोचोगे तो छोटी सफलता हाथ लगेगी, बड़ा सोचोगे तो बड़ी सफलता हाथ लगेगी। सक्सेस हैबिट्स में से जो तीसरा हैबिट है, ये बहुत जरूरी है, और सफल लोग हमेशा इस हैबिट का उपयोग करते हैं अपने लाइफ, हमेशा बड़ा सोचते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथी हैबिट्स की तरफ। ऑलवेज कीप योर वर्ड प्रॉमिस। लोग आज सफल है, वो कभी गलत प्रॉमिस नहीं करते। गलत प्रॉमिस का मतलब बहुत सोच समझ के बातों को बोलते हैं, और जो बोलते हैं उस पर काम करते हैं। सिचुएशंस हर व्यक्ति के साथ कभी ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो आपने सोच लिया, जो बोल दिया आपने, परफेक्ट बोला था तो हो ही जाएगा। 19-20, 18-19, 17-19, 17-20 होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि पत्थर की लकीर है, आपने बोल दिया तो बोल दिया, वो आप कर ही लोगे। कभी उससे ज्यादा भी कर लोगे। आपने बोला 10 डायरेक्ट का, कभी आप 11 भी कर लोगे। आपने बोला 10 डायरेक्ट का, कभी 8 भी होगा, कभी 7 भी होगा। आपने बोला है अपने परिवार को आप 2 घंटे का टाइम देंगे, कभी 4 घंटे भी हो सकते हैं, कभी 1 घंटे भी नहीं हो सकता। वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे। लेकिन जो चौथा स्टेप होता है, जो चौथा हैबिट्स होता है, वो होता है कि आपको सही प्रॉमिस करना है। जो बोलना है वो सही बोलना है। और अब आगे बढ़ते हैं। जब आप इन हैबिट्स का उपयोग करते हैं, तब आपको सफलता दिखने लगती है। क्योंकि जितने भी लोग आज सफल है, अगर उन्होंने पहली हैबिट, दूसरी हैबिट, तीसरी हैबिट और चौथी हैबिट का सही से उपयोग नहीं किया होता, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, सफल हो ही नहीं पाते। तो इसलिए आप सभी लोगों को ये समझना होगा, और आप सभी लोगों को इसका अच्छे से उपयोग करना होगा। और जैसे ही आप अपने जीवन में, सबसे पहला जो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि गलत लोगों का साथ छोड़ो, गलत लोगों से बात करना बंद करो। जो भी लोग फालतू की बातें करते हैं, उनसे आप साइड होना स्टार्ट करो, सही लोगों तक पहुंचो। दूसरा जो मैंने आप सभी लोगों को बताया
कि जब आप इस तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं और बड़ी सोच पर काम करते हैं, तो तीसरा आपका प्रॉमिस अच्छा हो जाता है, अच्छा नॉलेज होता है, और फिर जाके आपके अंदर, आपके माइंड में जो सक्सेस के रूल्स होते हैं वो पहले से पता हो जाते हैं, आप उसका यूज करने लगते हैं, तो आपके लाइफ के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप बेटर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जैसे जैसे आप जितना ज्यादा उपयोग करते हैं इन सभी हैबिट्स का, उतना ज्यादा आप सभी लोगों को ये रियलाइज होने लगता है। जितना ज्यादा लोग उपयोग किए हैं, उतना ज्यादा उन सभी लोगों को ये दिखने लगता है कि नहीं, अब उनकी लाइफ चेंज हो रही है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर ये भावना आने लगती है और उनके साथ ये होने लगता है कि पहले से ज्यादा नॉलेज, पहले से ज्यादा एक्टिविटी, पहले से ज्यादा पॉजिटिविटी, पहले से ज्यादा एक बड़ी सोच, एक बड़े लक्ष्य अब उनको साफ स्पष्ट दिखने लगते हैं, तब वो आगे बढ़ने लगते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनको अभी कुछ पता ही नहीं था क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, किन लोगों से बात करनी है, किन से नहीं करनी है, किस तरीके से काम होता है, और आपके पास नॉलेज है, आपने उनको गाइड करना स्टार्ट किया। पहले क्या थे, वो कंफ्यूज थे, आपने उनको हैबिट समझाया, किन लोगों से बात करने पर निगेटिव हो रहे थे उससे दूर होने स्टार्ट, किन लोगों से बात करके उनको, उनके काम को बढ़ाया जा सकता है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने उनसे बात करना सिखाया। दूसरा, उनको एक बड़ा विजन दिया, उस विजन पे वो काम करने लगे, उनका टाइम ऐसे ही बिजी हो गया अपने काम के किस तरीके से पूरे करने हैं उसके लिए। आपने उनको बता दिया, समझा दिया, गाइड कर दिया कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। जब उनको सही स्टेप मिला, सही रास्ता मिला, सही तरीका मिला, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर पहले से ज्यादा पॉजिटिविटी, पहले से ज्यादा एनर्जी, और पहले से ज्यादा जो उस काम को करना चाहते हैं उनके अंदर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और उनको दिखने लगेगा कि अब मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, अब मैं पहले से ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, अब मैं पहले से ज्यादा वीडियो बना लेता हूँ, पोस्टर बना लेता हूँ, लोगों से बात कर लेता हूँ, गाइड कर लेता हूँ, अब मैं लोगों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेता हूँ, अब मैं लोगों को अच्छे तरीके से समझा लेता हूँ। और जब इस तरीके से वो सोचना स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है अब मैं अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। और जब इस स्टेप पे आते हैं, तब उनके अंदर बदलाव आते हैं, और ज्यादा काम करने की क्षमताएं, और ज्यादा नॉलेज गेन करने का इंटरेस्ट, और ज्यादा आगे बढ़ने का और बड़ा सोचने का, उनके अंदर ये सारी चीजें होने लगती हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगते हैं, तब उन पर बहुत ज्यादा लोगों की जो बातें होती हैं वो इम्पैक्ट नहीं करती है, और लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलते रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं लाइफ के सबसे जबरदस्त हैबिट की तरफ। आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हाउ टू अचीव गोल। गोल का मतलब क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का तो बना ही नहीं होगा, तो ये हैबिट के अंदर आप ऐड ही नहीं कर सकते अगर आपका नहीं बना है तो, कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपको जाना कहाँ है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जितने भी लोग आज सफल हैं, अगर उन्होंने उस काम को करते समय यही नहीं सोचा होता कि मुझे इस काम को करना क्यों है, कितना करना है, क्या मिलेगा वहां से, क्यों करना चाहिए इस काम को, क्यों करूं मैं, और उन्होंने ये बनाया नहीं होता गोल कि मुझे इसको क्यों करना है, कितना करना है, कितने टाइम में करना है, तो उसके पास, सॉरी, उनके पास ना तो नॉलेज होता, ना उसको अचीव कर पाते। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम किसी काम को करने जाते हैं तो उसका एक विजन होता है, उसका एक गोल होता है, और वो आप सभी लोगों को बनाना होगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए।
कितना चाहिए, कितने टाइम में चाहिए। जब आप अपना एक गोल क्रिएट कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, तब कैसे मिलेगा उस पर आप काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अपना गोल बना लिया जो अचीवेबल है, कि उसको आप अचीव कर सकते हैं, कि मुझे 1 महीने में कितने डायरेक्ट्स करने हैं, या कितनी टीम बनानी है, या कितने लोगों से बात करना है, तो आपका ये पहला हो गया। अब आप उस पर प्लानिंग करोगे और उस पर काम भी करोगे, क्योंकि जितने भी लोग आज सफल हैं, जितने भी लोग आज आगे बढ़ पाए हैं, जितने भी लोग आज किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब हैं, उन्होंने अपना ये पूरा गोल बनाया है और उस पर काम करते। जैसे आप सभी लोगों के बीच में अभी होस्टिंग कर रहे थे नवीन सर, 90 लाख करोड़ रुपए का गोल है उनका, उसको अचीव करना है और उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे साथी होते हैं जो अपने गोल यानी अपना जो विजन है उसके बारे में बताते हैं, और कुछ साथी हैं जो नहीं बताते हैं। कुछ साथी हैं जो उस पर काम करके उसको पूरा करने में बिलीव करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि उसको बताकर उसको पूरा करने में बिलीव करते हैं। जो लोग काम करके पूरा करने में बिलीव करते हैं, उनके अंदर उसको पूरा होने की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो पूरा हिडन है। उन्होंने सोच लिया मुझे 1 करोड़ कमाना है, बोले किसको बताया 1 करोड़ कमाना है, कोई बात नहीं, नहीं कमा पाएंगे तो क्या करना है। कोई व्यक्ति सोचा है मुझे 100 डायरेक्ट बनाने हैं, किसी को बताया नहीं, 100 डायरेक्ट करना है, अपने से सोच लिए, नहीं भी कर पाया तो किसको बता रखे थे क्या हो जाएगा। क्योंकि लोगों को लगता है पूरा नहीं हो पाएगा तो लोग बोलेंगे ये तो बोल रहे थे इतना, हो तो हुआ नहीं। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि जब हम बोलते हैं और किसी व्यक्ति को बताते हैं तो ये यूनिवर्स सुनता है। साथ के साथ जब लोग सुनते हैं, तो अगर हम जो काम कर रहे होते हैं और उस काम में जब किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आती हैं और वो टाइम बीतता है, तो उस काम में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आने की वजह से निगेटिविटी आ जाए, हो सकता है उस काम में कोई दिक्कत आने की वजह से अंदर से इच्छा नहीं कर रही हो, लेकिन जो हमने बोल रखा है लोगों से, वो बातें उस समय आपको आगे बढ़ने में और उस काम को करने के लिए और सफलता दिलाने के लिए आपको प्रेरित करती है। कि नहीं, कुछ भी हो, हमने बोला है लोगों को, और अगर हम नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम तो ठीक है, लोग बोलेंगे कि बोले थे इतना करके दिखाएंगे, इतना कर लेंगे, और वो तो हुआ नहीं। और वो उस समय आपके काम को करने के लिए, आपके सफलता को दिलाने के लिए, वो बातें, वो कनेक्शन जो आप सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे, वो उस समय आपसे काम करवाते हैं। इसलिए अपना जो गोल है उसके बारे में लोगों से बताएं कि मैं ये करने वाला हूं, इतना करने वाला हूं, ताकि जिस समय आपको आपके काम में किसी प्रकार की दिक्कत होने की वजह से, सिचुएशंस खराब होने की वजह से, प्रॉब्लम आने की वजह से, जब आपका ऐसा लग रहा हो और मन कर रहा हो कि अब काम करने का इच्छा नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, उस समय आपको आगे बढ़ाने के लिए और काम करने के लिए लोग क्या बोलेंगे, हमने उनसे बता रखा है, वो क्या बोलेंगे, उनको मैं कैसे गलत साबित करूंगा, कैसे मैं अपने आप को सही साबित करूंगा, उसको पूरा करने के लिए आप काम करना स्टार्ट करते हैं, और उस समय वो आपको काम आता है। क्योंकि हमेशा दो नजरिए होती हैं लोगों की। जब प्रॉब्लम आती है तो एक तो नजरिया ये है कि दिक्कत आ गया, प्रॉब्लम आ गई। दूसरा नजरिया ये है कि दिक्कत है तो क्या हुआ, प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, मुझे इस काम को करना है। क्योंकि कुछ लोगों के नजर में प्रॉब्लम कमजोरी है, कमजोर करती है लोगों को। जितने भी लोग असफल हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, कमजोर कर रही है उनको, परेशान कर रही है काम करने से। और सफल लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या है, मजबूत कर रही है उनको। समझने का नजरिया है, बहुत ध्यान से समझना। जितने भी लोग सफल हैं उनकी हैबिट्स क्या है, उनके गोल को पूरा करते समय जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उनको, जो सफल लोग हैं उनको मजबूत कर रही है। क्योंकि उनको पता है कि प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या हुआ, उनका गोल इतना बड़ा है, उसको पूरा करना है, तो प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखता, उसको साइड कर देंगे। और जो लोग असफल हैं उनके लिए प्रॉब्लम बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रॉब्लम आ गया तो अब काम कैसे होगा, हमारा तो गोल पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो जो गोल बनाते हैं उसको पूरा करते समय आपके पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उनको साइड
और उस गोल को पूरा करने के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और उसको पूरा करें और उसको पूरा करके ही माने, ये आपके हैबिट के अंदर होना चाहिए, ये आपके अंदर सबसे पहले होना चाहिए, तब जाके आप अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे आपने 5 डायरेक्ट करने या करवाने का अपने टीम को टारगेट दे दिया। अब पूरा करवाएंगे कैसे, वो भी थोड़ा सा आप सभी लोगों को बता देता हूँ, फिर वो पूरा कैसे होगा, 5 डायरेक्ट या नहीं होगा तो उसमें क्या दिक्कत है, जो बता देता हूँ। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी टीमें 100 लोगों की है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी टीमें 500 लोगों की है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी टीमें 5 लोगों की ही हैं, और कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनकी टीमें 5,000, 8,000, 10,000 लोगों की, कुछ साथियों के 20,000 लोगों की भी होंगी। आप सोचिए आपके पास अगर 20,000 लोगों की टीम है और 20,000 लोग अगर एक एक डायरेक्ट करते तो आपकी टीम 40,000 हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि सेम डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। जो काम कर रहे हैं वो काम करते जा रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि किन्हीं का गोल पता ही नहीं है, उनको क्लियर ही नहीं है, ना बनवाया गया है और ना ही उसके बारे में कोई बात हो रही है। अब एक ही व्यक्ति अपने पूरे टीम का गोल बनवाए, एक ही व्यक्ति उनको सारी चीजें समझाए, एक ही व्यक्ति उनसे बात करे, पॉसिबल तो नहीं है कि सबसे बात कर पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे में कितने लोगों को फोन करेंगे। लेकिन अगर ये डुप्लीकेशन होता है, हर व्यक्ति सिर्फ अपने डायरेक्ट लोगों को पर डे सुबह सुबह, जैसा मैंने आप सभी लोगों को उस दिन ट्रेनिंग सेशन के अंदर बताया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने डायरेक्ट के सभी लोगों को आप टारगेट दें, उनका नाम लिखे, नंबर लिखे, उनको फोन करें, ज्यादा नहीं, जितना पॉसिबल है, जो गोल वो पूरा कर सकते हैं उतना ही पूरे दिन का गोल बनवाइए उनका, कि उनको एक करना है, ओनली एक डायरेक्ट। अपने सभी लोगों को एक डायरेक्ट का आपने टारगेट दे दिया और उस एक डायरेक्ट को पूरा करवाने के लिए दिन में आपने बात कर लिया 2 बार 3 बार और गाइड कर लिया, और सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करवाना है। आज डायरेक्ट हो गया तो ऐसा नहीं कि पर डे आप वही फार्मूला अपना, अगले दिन आप उनके टीम से यानी दूसरे लेवल से भी एक एक डायरेक्ट करवाने का टारगेट दे सकते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी है। को अगर आप अपनाते हैं, अपने टीम के लोगों तक इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, तो देख जूम पर किस तरीके से आपके टीमों के अंदर, से आपके टीम के अंदर और किस तरीके से आपके टीम के अंदर निकल। लेकिन ये तब होगा जब शुरुआत आप करो। सुबह सुबह अपने अप्लायंस को या डायरेक्ट जो मेरे डायरेक्ट में है वो सभी मुझे लोग लिस्ट भेजते हैं कि सर मैंने आज इतने लोगों को डायरेक्ट का टारगेट दिया था, इतने लोगों को टीम का टारगेट दिया था, इतने लोगों का अचीव हो गया है। आज सभी लोगों के अंदर प्रोग्रेस हो रही है, प्रतिदिन नए आ रहे हैं और उनके टीम के सभी लोग एक्टिव हैं। और अब वही लोग बोलते हैं जो बोलते थे सर टीम नहीं बनती, लोग नहीं आते, वही बोल रहे हैं सर अभी तो जितने नए लोग आ रहे हैं ना सभी एक्टिव और सभी लोग काम कर रहे हैं। पुराने लोग भी जिनसे बात करके मैंने इस फॉर्मूले को अपनाया है, सर वो लोग भी एक्टिव हो रहे हैं, तो इस काम को पहले क्यों नहीं किए? क्योंकि पहले उनका गोल खुद ही नहीं पता था, हैबिट्स नहीं पता था कि करना क्या है। तो आपका जो गोल होता है वो स्मार्ट होना चाहिए, साथ के साथ उस गोल को पूरा करवाने के लिए और पूरा करने के लिए आपके टीम का पूरा सपोर्ट, आपके इकोसिस्टम का सपोर्ट होना चाहिए। और वो सपोर्ट के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले उसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही आसानी से कम समय के अंदर आप, आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, आपकी इनकम बड़ी हो जाएगी। अगर आप उसको उसके प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो नहीं हो पाएगा। अब इससे जितने भी लोग आज उन्होंने अपना गोल बनाया, उन्होंने अपना विजन बनाया, उन्होंने अपना मिशन बनाया और उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। सोचिए मुकेश अंबानी जी हैं तो अकेले काम करते हैं, और क्या अकेले काम नहीं करते हैं तो उनकी जो टीम के लोग हैं, जो व्यक्ति को जितना काम दिया गया है उतना ही करते हैं। प्रोसेस चल रहा है पूरा। उन्होंने
अपने मेन ब्रांचेस जो मैनेजर्स होते हैं, जो सीईओ होते हैं, उनको पता है क्या काम करना है। डुप्लीकेट हुआ, नीचे से नीचे से नीचे 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 पूरा काम डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा का पूरा काम ही डिस्ट्रीब्यूट है। सेल्समैन को सेल करना है, डिस्पैचिंग वाले को डिस्पैच करना है, हो रहा है वहां पे आविष्कार करना है, इंजीनियर लोग अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके देख ले। बड़े से बड़े जितने भी लोग सफल किया है, उन्होंने अपने पूरे काम को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पूरे काम को डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन कोई बुरे काम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकता है? बिना नॉलेज के तो हो नहीं सकता, और गलत लोगों के साथ रखे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए आप सभी लोगों को अपने हैबिट अंदर पर डे इसको लेकर आना पड़ेगा कि जो आपका गोल है उसको पूरा करवाने के लिए आपके पास के पूरे टीम को उसमें इंक्लूड करना है, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। अब आगे बढ़ते हैं एक और शानदार हैबिट्स की तरफ, जो आपके सफलता में बहुत जबरदस्त रोल अदा करती है। मोटिवेशन वर्सेस एजुकेशन। अब इस हैबिट से या इस स्लाइड से सफलता का क्या लेना देना है? ये कितना रोल अदा करती कर सकते हैं हैबिट्स आपके लाइफ में? एक होता है मोटिवेशन और एक होता है एजुकेशन। अब आपको भी इस हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, फॉलो भी करना पड़ेगा और करवाना भी पड़ेगा। सिर्फ अगर मोटिवेट होके आप काम कर रहे हैं, सिर्फ मोटिवेट होके, बिना एजुकेशन के, तो सफलता आपको कभी नहीं मिल सकती। एजुकेशन क्या करता है? सही गलत में अंतर बताता है। एजुकेशन क्या करता है? उस काम से रिलेटेड जब आपके पास नॉलेज होता है, तो आपको किस तरीके से, कहां पे किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, सारी चीजें सिखाता है। मोटिवेशन क्या करता है? सिर्फ आपको काम करने के लिए कुछ देर तक प्रेरित करता है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने मोटिवेट किया, आपको किसी व्यक्ति ने मोटिवेट होके आपने उस काम को करना। जब तक उनकी बातें आपके दिमाग में थी, जब तक उनका बताया गया एक एक पॉइंट्स आपके दिमाग में चल रहा था, जब तक उनका दिया गया टारगेट आपके दिमाग में था, तब तक आप मोटिवेट थे। और जैसे ही वो सारी बातें आपके दिमाग से निकली, जैसे ही कुछ और विचार आ गए, जैसे ही कुछ और बातें आ गई, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको कुछ और बातें बोल दिया, तो हो गया खत्म बाजार एनर्जी। जैसे कुछ लोग होते, कुछ दिन के लिए तो ऐसे लगता है कि वो पता नहीं क्या कर देंगे, और कुछ दिन के बाद ही पता ही नहीं चलता उनको हो क्या गया है, खत्म हो गए पूरी तरीके से। मोटिवेशन आपको कुछ देर तक काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है, तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। एजुकेशन अगर आपके पास है सही तरीके से, तो आपके मोटिवेशन को हमेशा प्रगति की तरफ ले जाता है, हमेशा ग्रोथ दिलाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके साथ एक व्यक्ति है जो ज्वाइन करते हैं, आप उनको सिस्टम समझाते हो, मोटिवेट करते हो और काम करवाना स्टार्ट करते हो। जब तक आपका मोटिवेशन उनके साथ था, तब तक उन्होंने काम किया। जैसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत आया, वो डिमोटिवेट हो गए, काम खत्म हो गया। एक दूसरे व्यक्ति आपके साथ आए, आपने उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं किया, लेकिन आपने उनको एजुकेट किया, क्वाइन से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सॉरी, इस इंडस्ट्री, सारी चीजें समझाई, वो कितना कर सकते हैं उसके बारे में आपने डिटेल में बताया उनको, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी बताया, कैसे किस तरीके बताया, किस तरीके से यहाँ पे सफल हो सकते हैं वो भी बताया। आपने बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं किया आपने उनको समझा दिया, और धीरे धीरे आपने उनसे काम करवाना स्टार्ट किया। जैसे उनका काम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उनके यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ती जाएंगी, ऐसे उनके काम से रिलेटेड उनको मोटिवेशन मिलेगा।
और जैसे जैसे उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाएगा, एजुकेशन लेवल बढ़ता जाएगा, तो उनकी काम में हमेशा प्रगति होगी, हमेशा, कभी रुकेंगे नहीं। तो इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप मोटिवेटेड हैं या एजुकेशन के साथ मोटिवेटेड हैं। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन आपके सफलता को नहीं दिला सकता, एजुकेशन के साथ मोटिवेशन आपके सफलता को आप तक पहुंचा सकता है। क्योंकि जितने भी लोग आज सफल हुए हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई पिक्चर्स देखे, किसी सेमिनार में गए, किसी अपलाइन ने उनको मोटिवेट किया और बस करो हो गए सफल, नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, टाइम का प्रॉब्लम आता है, पारिवारिक प्रॉब्लम आता है, कुछ इंडस्ट्री से भी प्रॉब्लम आते हैं, टीम से प्रॉब्लम आता है, क्रॉस लाइन अप्लायंस से प्रॉब्लम आता है, सिस्टम के मैनेजमेंट से प्रॉब्लम आता है, अपने इकोसिस्टम से प्रॉब्लम आता है। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, बिजनेसेस भी में भी आते हैं, जॉब में भी आता है, तैयारी में भी आता है। हर जगह पे उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स, अच्छे बुरे, अच्छा बुरा नॉलेज भी मिलता है। लेकिन अगर आप मोटिवेशन के साथ किसी काम को करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मोटिवेशन खत्म होगा तो नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप एजुकेशन के साथ वो मोटिवेशन कभी कम नहीं होगा, हमेशा, और आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ोगे। सफलता में एक और हैबिट्स, एक और पॉइंट्स बहुत रोल मुकेश अदा सर करती आवाज है, नहीं आ रही है आपकी। और वो है राइट मेंटोर मुकेश जी आवाज एंड नहीं आ रही है डेवलपमेंट। आपकी। हाँ नवीन सर, अभी कंफर्म कीजिएगा। मुकेश जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। नवीन सर अभी महेंद्र मिश्रा जी एक बार कंफर्म करिएगा मुकेश जी की आवाज आ रही है क्या। नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रहा है आवाज। लगाएंगे ना अभी। देंगे नहीं तो 123 लोग ही हैं, 75 लोग गिर जाएंगे तो 40 लोग ही बचेंगे। आ रही है क्या? अभी क्लियर है मुकेश सर, अभी आ रही है। महेंद्र जी आपको आ रही है अभी आवाज। चलिए, थैंक हाँ यू आ सो रही मच है सर। सर, क्लियर है। चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही कहना था कि एक मेंटोर और डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। सही मेंटोर और सही डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पे उसके सभी अध्यापक अच्छे, वहां पे दिए गए एजुकेशन की वजह से हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर कोई गुरु ऐसे है जिनके पास नॉलेज है, खुद भी ईमानदार है, लोगों को भी ईमानदारी सिखा रहे हैं,
खुद भी सही तरीके से काम करते हैं और लोगों को भी सही तरीका सिखा रहे हैं, तो उनके जो शिष्य होंगे, उनके जो डाउन लाइन होंगे, उनके जो टीम के लोग होंगे, उनसे नॉलेज लिए रहेंगे, वो हमेशा ईमानदार रहेंगे, सही चीजें लोगों को सिखाएंगे और सही बातें बताएंगे, क्योंकि जो आपको दी जाती है वही आप लोगों को आगे देते हैं, वही आप लोगों को आगे परोसते हैं। तो लाइफ में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आप सभी लोगों के पास, जो भी लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनके मेंटोर होते हैं, वो अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए, जो आपको सही को सही, गलत को गलत कहने, सही को सही और गलत को गलत समझने के लिए खुद भी तैयार हो और अपने टीम के लोगों को भी तैयार करें, सही दिशा दिखाएं, सही टाइम बताएं और सही तरीके से खुद भी आगे बढ़े और लोगों को भी आगे बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लाइफ में ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, आप सभी लोग सारे पॉइंट्स को लिखे होंगे और इसका यूज भी अपने लाइफ में करेंगे। और पूरे श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने इसको करना स्टार्ट किया तो लाइफ में कभी मुड़कर पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम लगेगा, प्रॉब्लम आएंगी, स्थितियां हमेशा ऊपर नीचे होती है, क्योंकि कभी समय रुक नहीं सकता और समय कभी अच्छा और कभी खराब होता है हर व्यक्ति का, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा अच्छा अच्छा ही होगा, हमेशा बुरा बुरा ही होगा। हर व्यक्ति का समय ऊपर नीचे होता रहता है, सिचुएशंस ऊपर नीचे होती रहती है, प्रॉब्लम्स कम ज्यादा आती रहती है, लेकिन अगर इन सभी चीजों के दौरान आपने इन हैबिट्स का सही से उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, तो इन्हीं बात साथ मैं अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूं और इनवाइट करता हूं नवीन सर को। थैंक यू सो मच मुकेश सर, थैंक यू सो मच। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी कम्युनिटी, पूरे सिस्टम, पूरे सभी लीडर्स की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद। और साथियों, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल रहा, बहुत ही खास रहा। और मुकेश सर ने बताया कि किस तरीके से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, मैं एक चीज हमेशा से बोलता हूं, योर सक्सेस इज डिपेंड ऑन योर स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आप चीजों को अपनाते कितना जल्दी हैं, इम्प्लीमेंट कितनी जल्दी करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझा होगा। 2-3 मिनट का समय लेके एक बार मैं इसको समराइज भी कर दूंगा। एक बार हैंड रेज करिएगा, कितने लोगों ने लिखा है आज के इस पूरे पॉइंट्स को जो मुकेश सर ने बताया है। योगेंद्र पांडे जी ने लिखा है, राजेंद्र वर्मा जी ने लिखा है, क्या बात। महेंद्र मिश्रा जी ने लिखा है, रोहित कुमार बाग सर ने लिखा है, मोहब्बत अली रहीम साहब ने भी लिखा है, क्या बात। फिर भी ये हैंड रेज करने वालों का जो संख्या बल है वो करीब है, और यही लोग सक्सेस को प्राप्त करते हैं साथियों। जो लोग लिखते हैं, कृष्णा प्रसाद जी। चलिए, बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है क्लोजिंग का। चंदन कुमार गुप्ता जी, शंकर दास सर, दोस्तों जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। रिपीट नहीं कर पाएंगे तो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है साथियों। एक बार दोबारा से मैं आप लोगों का हैंड डाउन करता हूं, और अब ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कितने लोग इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है और स्क्रीन शेयर करके दिखाने की क्षमता रखते हैं कि सर हम स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे हमने लिखा है। जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं कि हमने लिखा है। हैंड रेज करिए, 8 लोगों ने हैंड रेज किया था, संख्या बल कम होती हुई। हैंड रेज करिएगा कितने लोगों ने जो लिखा है वो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। यही फिल्टर्स होते हैं साथियों।
जब हम लोग बचपन में स्कूल में जाते थे, हमें चीजें समझ में आती नहीं थी। एक क्लास में 30 से 50 बच्चे बैठे होते थे। बाद में जाके हम बोलते हैं कि हमारे साथ का एक बच्चा आज आईएएस ऑफिसर है, और हम आज भी चपरासी हैं, या वो भी नहीं है। ये फर्क होता है साथ। ये जो डिफरेंस है ये यहीं से स्टार्ट होता है। आज मैं किसी को भी डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। आप अगर मीटिंग में आते हैं तो आना ही है, ये जरूरी है। लेकिन हर दिन तो प्लान प्रेजेंटेशन होता है, 2 दिन वर्कशॉप होती है दोस्तों। और इसके लिए आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो लीडर्स हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं आपको सिखाने के लिए। तो जब भी आप मीटिंग में आते हैं, पेन डायरी लेके बैठा करें, चीजों को लिखा करें, उसको पढ़ा करें और उसको अमल में लाया करें। अदरवाइज ऐसे सैकड़ों मीटिंग्स आप लेंगे और उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे आप थे वैसे ही रहेंगे, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। और कहते हुए घूमेंगे कि हमने बहुत ऐसे जूम मीटिंग देखे हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं ऐसा नहीं है, आपने कुछ होने ही नहीं दिया। जिन लोगों ने लिखा है वो बहुत भाग्यशाली हैं। उनसे पूछूंगा तो 2-4 पॉइंट बता भी देंगे। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, करीब करीब 90% लोगों ने नहीं लिखा है, वो लोग 5 पॉइंट नहीं बता पाएंगे। तो फिर इस मीटिंग में आपके जीवन का सबसे कीमती 1 घंटा 1.5 घंटा देने का फायदा क्या है? किसको दिखाने के लिए आप जो मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं? इस वर्कशॉप का मतलब क्या है? अगर आप लिख नहीं रहे हैं, आप अमल नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों लिखना पढ़ना स्टार्ट करिए, चीजों को अमल करना स्टार्ट करिए। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। समय तो इजाजत नहीं दे रहा है, फिर भी मैं आपको कुछ चंद पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। और देखिएगा, आप जब ये कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है ना, इनकी आईडीज को खोलिएगा, इनके भूत भविष्य को देखिएगा, अपने कार्य और इनके कार्य में कंपैरिजन कीजिएगा, अपनी इनकम और इनके इनकम में कंपैरिजन कीजिएगा। तो ये सवाल करना बहुत आसान है कि उनके तो इतने यूनिट थे, उनके पहले आईडी लग गई, इनका ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब आप देखेंगे तो यही छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को एक अच्छा लीडर बनाते हैं, एक करोड़पति बनाते हैं। दोस्तों, आज मुकेश सर ने आप लोगों को बताया कि सफल होने के लिए कुछ हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए। इन हैबिट्स के बारे में बताया। सबसे पहले मुकेश सर ने बताया कि पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करनी है, गलत लोगों से कंसल्टेशन नहीं करनी है। आपके पेट में दर्द है तो आप उसी से कंसल्ट करिए जो आपका डॉक्टर है। मोची आपके पेट दर्द का इलाज नहीं बताएगा। दूसरा पॉइंट मुकेश सर ने बोला था, ब्लॉक द ब्लॉकेज। जो लोग ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपके प्रगति में बाधा बनते हैं, आपके काम में अवरोध उत्पन्न करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनको अपने फ्रेंड लिस्ट से, अपने रिलेटिव लिस्ट से निकालिए। उनसे कोई मतलब नहीं रखिए। तीसरा पॉइंट मुकेश सर ने बताया था कि बड़ा सोचिए, हमेशा बड़ा सोचिए। अगर आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोफेसर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप चपरासी बनने की तैयारी कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं हुए तो सफाई कर्मी भी हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। चौथा पॉइंट मुकेश सर ने बताया कि हमेशा आपको अपने प्रोमिसेस की लाज रखनी है। कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो आप कर नहीं सकते हैं। आप वो बोलिए जो आप कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट मुकेश सर ने बताया, प्रॉब्लम्स आर साइन ऑफ सक्सेस। जब आपको परेशानियां आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। पांचवा पॉइंट मुकेश सर ने बताया, गोल सेटिंग कैसे करनी है। आपका टारगेट तय होना चाहिए और आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रेलिवेंट और टी फॉर टाइम बाउंड। फिर मुकेश सर ने आपको एजुकेशन और मोटिवेशन के बीच में डिफरेंस बताया। मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन बिना एजुकेशन के मोटिवेशन का कोई महत्व नहीं है। और आपके जिंदगी में एक राइट मेंटोर
का होना भी बहुत जरूरी है और उस मेंटोर के प्रति आपका समर्पण भी जरूरी है। यानी किसी को आप मेंटोर अगर मानते हैं तो उसके सही बात पे भी उतना ही श्रद्धा आपको होना चाहिए, जब वो गलत भी आपको बता रहा है तब भी उतनी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि समय कम है तो इस बात को मैं अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को अपना मेंटोर बनाते हैं, किसी के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, किसी की बातों का अनुसरण करके आगे चलना चाहते हैं, तो उसकी सभी बातों पे बिलीव करिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये तो मानता हूं ये नहीं मानता, ये करता हूं ये नहीं करता हूं, भगवान को तो मानता हूं लेकिन भगवान की इस बात को नहीं मानता हूं। या तो आप आस्तिक बनिए या तो आप नास्तिक मानिए। अगर आप भगवान को मानते हैं, आप किसी भी चीज को मानते हैं तो उसकी सभी चीजों को मानिए, अदरवाइज किसी को नहीं मानिए। और ये तब हो पाएगा जब आपके पास सही मेंट्योर होगा। लीडर और फॉलोअर्स भी बताए। कुछ लोग फॉलोअर होते हैं जो किसी को फॉलो बन करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों लीडर होते हैं जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है। लेकिन एक अच्छा लीडर तभी आप बन सकते हैं जब आप एक अच्छे फॉलोअर हैं। दैट मीन्स आप वही काम कर सकते हैं जो करवा सकते हैं जो आपने किया है। आप अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं जब आपने कभी किसी के फॉलोअर रहे ही नहीं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता। किसी को आप टीचर मानते हैं, किसी को आप गुरु मानते हैं, किसी को मेंटोर मानते हैं, अगर आपको उसने अच्छे से नहीं सुना, आपने उनको अच्छे से नहीं सुना, उनकी बताई गई बातों को लिखा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जितनी सारी बातें बताई जाती है, सिखाई जाती है किसी भी सिस्टम में, आपको हर हफ्ते 2 बार तो वर्कशॉप नहीं मिलती है, लेकिन इतनी सारी चीजें मिलने के बाद भी सिर्फ 5%, 10% लोग ही अपने काम को तेजी से बढ़ा पाते हैं। इसका रीजन ये है कि कुछ लोग तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं, मीटिंग ज्वाइन करके और चाय पानी कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता मीटिंग में बातें क्या हुई, सुनते हैं आधे घंटे में सो जाते हैं, भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके नोट्स बनाते हैं, उनको सुबह उठ कर रटते हैं और उसको अपने जिंदगी में उतारने का प्रयत्न करते हैं, और वही लोग सक्सेस होते हैं, वही लोग आगे जाते हैं, वही लोग जीतते हैं, और वही लोग इतिहास रचते हैं। इस मीटिंग की शुरुआत ही इसी बात से हुई थी कि इतिहास रटना नहीं है दोस्तों, इतिहास रचना है। एक जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। जिद पैदा करिए। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन हमेशा आपके पास दो ही ऑप्शंस होती हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स, परेशानियां, दुख तकलीफ, पैसों की दिक्कत, इसको बैठ के रोते रहिए कि आपके साथ ऐसा हो गया, या दूसरा, अपने अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञा पैदा करिए, अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा करिए, अपने आप से ये प्रॉमिस करिए कि मैं इन सारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। आज मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आज बहुत बड़ा सिस्टम है, आज बहुत अच्छे लोग हैं, आज बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, इसको सीख के काम करूंगा और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल के रख दूंगा। इतनी मेहनत करने वाला। दो ही ऑप्शन। रोना धोना बंद करिए, प्रॉब्लम सबके जिंदगी में है, मेहनत करना स्टार्ट करिए। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, एमबीटीसी टोकन का लॉन्चिंग डेट अनाउंस हो चुका है, 17 अप्रैल 2025। हर दिन एक एक दिन कट रहा है। लॉन्चिंग के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2-4 हजार रुपए की इनकम पे बैठे रहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनकम तभी होगी जब आपके पास क्वाइन होगा, इनकम तभी होगी जब आपके पास टीम होगी। और अब एक एक दिन आपके जिंदगी का कटता जा रहा है, और एक एक दिन जब आप बिना ज्वाइनिंग के, बिना टीम के आगे बढ़ रहे हैं, तो सोचिएगा अपनी असफलता को आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। कई लोग सोच रहे होंगे लास्ट में 10 दिन बचेगा तो काम करेंगे, 1 महीना बचेगा तो काम करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। 2 महीना बचा है, पूरी मेहनत से टीम बना लीजिए। जिन लोगों का बूस्टर अपग्रेड नहीं है, अपग्रेड करा लीजिए। जो चीजें नहीं आती हैं उसको सीख लीजिए। वर्कशॉप में डेली आइए, थोड़ी मेहनत करिए, टीम को ले आइए, जो चीजें बताई जाती है उसको लिखिए और उसको जिंदगी में अपनाइए। मेरी गारंटी आप सफल हो जाएंगे। अभी आपने एक उदाहरण देखा, अभी भी करीब करीब 150 लोग मीटिंग में है। मैंने हैंड रेज कराया कि कितने लोग हैं जिन्होंने लिखा है, सिर्फ 8 लोगों ने हैंड रेज किया था। और फिर मैंने पूछा कि कितने लोग दिखा सकते हैं, तो सिर्फ 4-5 लोगों ने हैंड रेज किया था कि हमने लिखा भी, हम दिखा भी सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, उस 150 में से 5 लोग ही सक्सेस होने वाले हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो ये मीटिंग 10%, 5% से ज्यादा कोई मतलब ही नहीं रखती है। और कई लोगों को बुरा भी लग रहा होगा।
लेकिन अगर मेरी किसी बात से, किसी बात का बुरा लगने से आपका भला हो जाता है तो अच्छा है। आज जो आपने किया है दोस्तों, भविष्य में मत करिएगा। जब भी आप मीटिंग में आते हैं, आप अगर अपने अपलाइन से, मेरे से, मुकेश सर से या किसी से भी झूठ बोलते हैं तो उसका परिणाम गलत ही होता है। अगर मान लीजिए मैंने हैंड रेज कराया, आप लिख नहीं रहे हैं और फिर भी हैंड रेज कर देते हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? मैं इस ईमानदारी के लिए आप सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने एटलीस्ट लिखा नहीं तो आपने ये कहने की हिम्मत उठाई कि हमने लिखा नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें ही इंप्लीमेंट करनी है, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग योर योर सक्सेस इज डिपेंड ऑन योर स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। समय कम है, 9:30 बजे हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। 9:50 हो चुके हैं। कल फिर एक नए होस्ट, एक नए प्लान प्रेजेंटर के साथ मिलेंगे। एक एक मिनट का महत्व समझिए, ज्यादा से ज्यादा टीम बनाइए। जिन लोगों का बूस्टर अपग्रेड नहीं हुआ है, लेट हो रहे हैं, आप बहुत पीछे जा रहे हैं और कई हजार लोगों से पीछे आप जा चुके हैं और आने वाले समय में कई हजार लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो समय का मर्यादा का ध्यान में रखिए, सभी लोगों का बूस्टर अपग्रेड करा लीजिए, कर लीजिए और एमबीटीसी टोकन में ज्यादा से ज्यादा आईडी लगाइए। कल फिर 8 बजे सेम मीटिंग लिंक और पासवर्ड के साथ एक नए होस्ट, एक नए प्लान प्रेजेंटर के साथ मिलेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को वसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और आज के ट्रेनर मुकेश कुमार जी को भी दिल से आभार जो इन्होंने इतनी अच्छी बातें समझाई हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।